देश की आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भाग 3 फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान श्री जमनालाल जी बजाज। श्री जमनालाल जी बजाज भारत के एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति, मानव शास्त्री, समाज सेवी, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री जमनालाल जी बजाज महात्मा गांधी के अनुयायी तथा बहुत करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी उन्हें अपने पुत्र की तरह ही मानते थे। श्री जमनालाल जी बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर में काशी का बास में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ। इनकी माताजी का नाम श्रीमती बिरदीबाई जी एवं पिताजी का नाम श्री कन्नीराम जी था। श्री जमनालाल जी बजाज केवल 4ठी कक्षा तक पढ़े थे। उन्हें अंग्रेजी का कोई भी ज्ञान नहीं था। वर्धा महाराष्ट्र के एक प्रौढ़ निसंतान धनी दंपति सेठ बछराज जी ने उन्हें गोद ले लिया। बाल विवाह के उस दौर में श्री जमनालाल जी बजाज का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही 9 वर्ष की जानकी देवी जी से कर दिया गया। केवल 17 साल की उम्र में ही कारोबार संभालने वाले श्री जमनालाल जी बजाज ने एक के बाद एक लगातार कई कंपनियों की स्थापना की थी। वही आगे चलकर कालांतर में बजाज उद्योग समूह कहलाया। आज श्री जमनालाल जी बजाज द्वारा लगाया गया पौधा बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और यह भारत के प्रमुख व प्रसिद्ध औद्योगिक व्यवसायिक घरानों में से एक है। युवा श्री जमनालाल जी बजाज के भीतर एक आध्यात्मिक खोज यात्रा आरंभ हो चुकी थी। श्री जमनालाल जी बजाज पंडित मदन मोहन जी मालवीय, श्री रविंद्रनाथ जी ठाकुर, श्री बाल गंगाधर जी तिलक जैसे तथा कई साधुओं और कई धर्म गुरुओं से जाकर मिलते रहते थे। ऐसे सत महापुरुषों का प्रभाव होता गया और श्री जमनालाल जी बजाज स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते चले गए। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करके लौटे महात्मा गांधी जी से श्री जमनालाल जी बजाज बड़े प्रभावित हुए और जब गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बनाया तो श्री जमनालाल जी बजाज वहां रहकर गांधी जी की कार्य प्रणाली और उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते। श्री जमनालाल जी बजाज ने गांधी जी से प्रभावित होकर पूरी तरह गांधी जी को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। श्री जमनालाल जी बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। श्री जमनालाल जी बजाज ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की। असहयोग आंदोलन के समय जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर के कीमती और रेशमी वस्त्रों को एक बैलगाड़ी में भरकर लाकर शहर के बीचों बीच उनकी होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध स्वरूप तीखा और विरोधी भाषण देने और सत्याग्रही आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने के कारण 18 जून 1921 को श्री जमनालाल जी बजाज को गिरफ्तार करके उन्हें 1.5 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा और 3000 रुपए के दंड की सजा दी गई। 1918 में सरकार ने श्री जमनालाल जी बजाज को राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ तो श्री जमनालाल जी बजाज ने अपनी पदवी लौटा दी। आजादी की लड़ाई के लिए जिन वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी उनके निर्वाह के लिए 1 लाख रुपए का उन्होंने कांग्रेस को दान दिया था। कई सनातनी लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद भी श्री विनोबा भावे जी के नेतृत्व में श्री जमनालाल जी बजाज ने वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में 1928 में दलित लोगों को प्रवेश कराने में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की थी। इसी के साथ दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए अपने घर प्रांगण, खेत एवं कुएं भी खोल दिए थे। श्री जमनालाल जी बजाज के अथाह प्रयत्नों के कारण 1931 में जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि श्री जमनालाल जी बजाज
रियासत की प्रजा के संरक्षक थे तथा वे जीवन के अंत समय तक अपना फर्ज निभाते रहे। श्री जमनालाल जी बजाज के कुछ उल्लेखनीय कार्यों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के लिए भूमिदान, संस्था साहित्य मंडल की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था आदि रहे हैं। श्री जमनालाल जी बजाज के बच्चों के नाम कमलाबाई जी, कमल नयन जी, उमा जी, रामकृष्ण जी और मदालसा जी हैं। पोते या नाती में श्री राहुल बजाज जी, श्री शेखर बजाज जी, श्री नीरज बजाज जी हैं। पर पोते या पर नाती में श्री राजीव बजाज जी, श्री संजीव बजाज जी, श्री कुशाग्र बजाज जी आदि हैं। उद्योग व्यापार में बजाज ग्रुप, बजाज हिंदुस्तान और बजाज कॉर्प हैं। 11 फरवरी 1942 को 52 वर्ष की उम्र में वर्धा महाराष्ट्र में श्री जमनालाल जी बजाज की मस्तिष्क की नस फट जाने के कारण अचानक मृत्यु हो गई। श्री जमनालाल जी बजाज के द्वारा किए गए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा जन सेवा के कार्यों के लिए सदा सदा हम उन्हें याद करते रहेंगे, सदा सदा उन्हें नमन करते रहेंगे। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।